जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम अध्याय 3 का पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 18। बच्चों देखो, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। इससे पहले हमने 17 नंबर करके बताया। सेम वही प्रोसेस जो हमने उदाहरण नंबर 17 में किया है, वही प्रोसेस हमको करना है उदाहरण क्रमांक 18 में। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं हल। अब देखो, ये क्वेश्चन में हमारा समीकरण लिखा है, एक बार हम हल में भी लिख लेते हैं। तो देखो, हमारा क्वेश्चन है 5/x-1, फिर आपका प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर है 1/y-2 बराबर 2। ये हो गया हमारा समीकरण क्रमांक पहला। फिर इसके बाद है 6/x-1। ठीक है, देखो इसको हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, जो आपको सहूलियत वाला लगे। ठीक है ना। तो इंग्लिश में बोलेंगे तो 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 2। चलिए अब हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे, और प्रतिस्थापित करके इसको किसके रूप में बनाना है हमें? रैखिक समीकरण युग्म के रूप में, क्योंकि अभी ये रैखिक समीकरण में नहीं है। हमारा क्वेश्चन ही कह रहा है कि पहले इसको बदलो फिर हल करो। देखो चलो हम इसमें क्या कर लेते हैं, यह हमारा जो 5 है ना, तो इसको हम कुछ बदल करके लिखेंगे। तो देखो 5 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1/x-1। देखो जब 5 का गुणा x से होगा तो फिर से 5 एक कम 5 और 5/x-1, मतलब इसके रूप में ये वाला है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। फिर देखो ये प्लस, ये तो ऑलरेडी 1/y-2 है। ठीक है ना, तो यहाँ 1 तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको रहने दो। 1 क्या है ये आपका y-2 बराबर क्या हो गया 2। फिर इसके बाद हमारा जो अगला समीकरण है उसको देखो, ये है 6/x-1। तो यहाँ चलो 6 कॉमन रूप में कर देते हैं। ठीक है ना, या गुणे के रूप में, तो 6 इंटू 1/x-1 हो जाएगा। फिर देखो माइनस का चिन्ह तो माइनस, और इसको कर देंगे 3 इंटू 1/y-2 बराबर 1। अब देखो यहाँ पास भी 1/x-1, यहाँ पास भी 1/x-1, यहाँ पास 1/y-2, 1/y-2। तो हम ये मान लेते हैं कि 1/x-1 बराबर, हम एक मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है 1/x-1 की, वो a है। ठीक है, इसी प्रकार 1/y-2 जो है, तो उसको मान लेते हैं कि b है। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि जहां 1/x-1 था ना, वहां a लिखेंगे, और जहां 1/y-2 था ना, तो वहां क्या लिख देंगे? b लिख देंगे। तो आइए हम कर देते हैं इसको। देखो ये आपका हो जाएगा 5, क्या है 1/x-1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5a, लिख दिया हमने 5a। फिर देखो प्लस का चिन्ह तो प्लस, फिर क्या है 1/y-2, तो 1/y-2 को हमने क्या माना है? b माना है। ठीक है, तो यहाँ देखो b का गुणांक जो है यहाँ 1 है, तो यहाँ केवल क्या आएगा आपका? b आएगा, बराबर हो गया आपका 2। देखो ये हमारा बन गया समीकरण 3। इसी प्रकार देखो ये 6 इंटू 1/x-1, तो 1/x-1 की वैल्यू a, तो ये आपका हो जाएगा 6a प्लस, सॉरी यहाँ चिन्ह हमारा माइनस में है, तो चिन्ह यहाँ हमें क्या लगाना है? माइनस ही लगाना है, चिन्ह पर विशेष ध्यान। फिर देखो ये आपका है 3 इंटू 1/y-2, तो 1/y-2 की वैल्यू क्या है? b है, तो ये आपका हो गया -3b इक्वल, यहाँ पास 1 है, हमको लिख देना है 1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। आइए आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास देख रहे हैं कि दो चरी रैखिक समीकरण युग्म मिल गया है। ये देखो कि क्या आप इसको डायरेक्ट विलोपित कर सकते हो? तो कोई भी पद इक्वल है ही नहीं। तो जब कोई पद इक्वल है ही नहीं है, तो समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो हमारा समीकरण 3 हो गया, 4 हो गया, विलोपन विधि से हल करेंगे। मान लो कि हम a को विलोपित कर देते हैं, या कि b को कर देते हैं, किसी को कर सकते हो, चलो हम a को ही कर लेते हैं। तो a को विलोपित करेंगे तो देखो समीकरण 1 में 6 का गुणा होगा और समीकरण 2 में 5 का गुणा होगा, तो कर देते हैं। देखो समीकरण 1 में 6 का गुणा, तो 6 इंटू 5a प्लस b बराबर 2, और ये क्या है आपका 6 से स्टार्ट है, तो इसमें काहे का गुणा होगा? 5 का गुणा होगा, तो 5 इंटू क्या है आपका 6a माइनस 3b बराबर 1।
अब चलो इनका गुणा करने के बाद जो मान आएगा उसको लिख देते हैं। देखो 6 का गुणा 5 से, तो 6 पंचा कितना आएगा, 30A आएगा। फिर देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस ही आएगा। और 6 का गुणा 20 से होगा तो 6B ही आएगा। और 6 का गुणा 2 से होगा तो 6 दूना 12 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो 5 छका 30, तो यहाँ आ गया हमारा 30A। देखो प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और 5 ते आई 15, तो यहाँ आ गया आपका 15B बराबर 5 एकम 5, तो यहाँ आ गया 5। अब देखो जोड़ने पर तो आएगा नहीं क्योंकि चिन्ह हमारे आसमान नहीं है, तो काहे में करेंगे, घटाने पर करेंगे। यहाँ एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, तो जब हम घटाएंगे इनको आपस में, तो देखो ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में। देखो ये 30A से 30A क्या होगा, कैंसिल होगा। फिर देखो ये प्लस का 6A और ये प्लस का 15A, तो बताओ दोनों आपस में जुड़ेंगे कि ना जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों धनात्मक हैं। तो 15 5 20 और 1 21, यहाँ पास हमको कितना मिल गया, 21B बराबर। आगे देखो ये कितना है आपका 12, और ये 5 किस में है, माइनस में है, तो 12 में 5 निकल जाएगा। तो जब 12 में 5 निकलेगा तो आपको पता है 7 5 12 होता है, तो यहाँ पास कितना बचा, 7 बचा। 7 धनात्मक बचेगा, क्यों, क्योंकि 12 धनात्मक है, 12 बड़ा वैल्यू है, धनात्मक है, तो 7 भी धनात्मक होगा। तो देखो अब हमें मिलेगा B बराबर 7/21 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 21 गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में। तो हमारा B बराबर 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, तो B की वैल्यू कितनी आई, B की वैल्यू आई 3। अब लिखेंगे B के मान को समीकरण कहाँ रखेंगे, 3 में रखने पर। तो यहाँ देखिए समीकरण 3 हो गया हमारा। B का मान कितना है, 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा 5A + 3 बराबर 2। अब देखिए हम डायरेक्ट A का मान निकाल देते हैं ना, तो A बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ 2 है तो रहबे करेगा। फिर ये आपका 3 है, 3 देखो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 3 होगा। और ये 5 देखो किस में है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 इंटू में है, तो इंटू में है तो इधर कहाँ जाएगा, 5 बटे में जाएगा। अब हमको क्या मिलेगा, A बराबर, देखो ये प्लस वाली वैल्यू कम, माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा, घटेंगे विजाती चिन्ह है, तो -1/5। थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ मिस्टेक हो गया, 7 एकम 7, सॉरी गलती हो गई यहाँ। तो ये 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, तो यहाँ जो B है ना आपका, तो B बराबर 3 नहीं आएगा, B बराबर 1/3 आएगा। देखो छोटी सी गलती हो गई, क्योंकि यहाँ 7/21 है, 21/7 नहीं है, थोड़ा हमसे मिस हो गया, सुधार लेंगे, तो ये 1/3 आएगा। तो चलिए यहाँ जो हम मान रखेंगे, ये भी आपका पूरा थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये स्टेप हमारा इतना गलत हो गया है, इसको सुधार लेना है। यहाँ ये B बराबर हमें कितना मिला है, B बराबर हमको मिला है 1/3। तो हमारा समीकरण देखो क्या है, 5A + B बराबर 2। तो B का मान कितना रखना है हमको, 1/3। तो ये आपका हो जाएगा 5A + B का मान 1/3 बराबर 2। कुछ इस प्रकार से करना है। अब देखो हम क्या कर लेंगे, ये आपका 5A है ना, तो 5A बराबर 3 है आपका, और देखो प्लस में 1/3 है, सॉरी यहाँ 2 है, तो ये प्लस में 1/3 है, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3। अब देखो ये क्या हो गया, भिन्न का घटाना, तो ये आपका हो जाएगा 5A बराबर, हमारा एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो 2 ही स्टेप हैं, तो 3 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 - 1। अब देखो ये आपका आ जाएगा 5A बराबर, 6 में 1 निकल गया तो कितना आया, 5, और बटे में आ गया आपका 3। अब देखो ये 5 A के साथ गुणे के रूप में है, तो कहाँ जाएगा, बटे के रूप में जाएगा, तो आपको मिलेगा A बराबर 5/3 × 5। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो आपका 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, तो आपको कितना मिलेगा, A बराबर 1/3। तो यहाँ A बराबर भी आपको कितना मिल गया, 1/3। B बराबर भी आपको कितना मिला है, 1/3। अब देखो यहाँ पास हम ये माने थे ना, क्या माने थे, यहाँ ध्यान देंगे कि हमने माना था कि 1/x - 1 बराबर क्या था, A था, और 1/-
बाई माइनस टू बराबर क्या था, b था। तो देखो इन दोनों मानों को हमें यहाँ उठा करके लिख लेना है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 1/3 बराबर 1 क्या है x माइनस वन, यहाँ लिख देंगे 1/x माइनस वन। इसको भी साथ साथ करते चलते हैं। तो देखो b बराबर भी कितना है 1/3 बराबर 1/बाई माइनस टू। अब देखो इनका क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा, ठीक है ना। तिर्यक गुणा में इसके अंश का गुणा इसके हर से और इसके अंश का गुणा इसके हर से, ठीक है। तो देखो एक का गुणा किससे होगा, x माइनस वन से, तो कितना आ जाएगा x माइनस वन ही आ जाएगा, x माइनस वन बराबर 3 का गुणा एक से, तो 3 एक कम 3। इसी प्रकार यहाँ भी देखो एक का गुणा बाई माइनस टू से, तो कितना आ जाएगा बाई माइनस टू बराबर एक का गुणा 3 से होगा तो 3 ही आएगा। अब देखो ये हमारा हो जाएगा x बराबर ये 3 है और ये माइनस का 1 है, इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमें x बराबर यहाँ की 3 और 1 कितना मिलेगा, 4। देखो हमें यहाँ x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 4 प्राप्त हो गई। इसी प्रकार यहाँ भी देखो ये आपका हो जाएगा बाई बराबर 3 और देखो माइनस का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2, तो बाई बराबर भी हमको कितना मिलेगा, 3 और 2 5। तो आपने देखा कि हमें यहाँ x और y की वैल्यू मिल चुकी है और यही इस हमारे समीकरण निकाय का हल है। तो x बराबर मिला 4 और y बराबर मिला 5। बच्चों इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर चिन्हों का विशेष ध्यान होना चाहिए। जो मान लिखो करेक्ट लिखो। देखो हमसे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा ध्यान हमारा भटका कि हमारा मान गलत हो गया। तो कोशिश आप भी करिए कि पूरे ध्यान से पूरे लगन से आप उन क्वेश्चनों को हल करिए। जब आपका मन और चित्त कहीं और रहेगा तो पढ़ाई में मन आपका नहीं लगेगा। तो कोशिश ये करिए कि सभी कामों को भुला करके आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद बच्चों।